Don't worry, I'll help you. Meow. Meow. अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल न्यू कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना। Together, yes, like human kids. Happy expressions. Almost done, my friend. We watered it together. Look at it grow. Wow, look how big it's getting. It's growing so fast, just like a human. We did it! Yes, we did. Bananas. So many bananas. Let's eat them all. Yeah, we can eat them all. Don't worry, little ones. I'm here to help you grow. Thank you, soldier. Good job, little friends. One for you, one for me. Eek, eek, eek. I thought we'd never find it. Me too. It's so beautiful and so healthy. We did it. अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल न्यू कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना। Hello there. Hi. Want to play with me? Yes. I'm gonna get you. Oh no, you won't. Welcome to my home. Wow, it's amazing. I built it myself. You did a great job. All right. This time, we'll get it right. Oh, I know we will. Together we build. Yes, teamwork makes the dream work. Ta-da! It's done! We did it! We really did it! You did it! We did it! अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल न्यू कहानी को सब्सक्राइब जरूर करना। एक
छोटा बंदर का बच्चा अकेला था। तभी माँ ने ऐसा किया कि जंगल भी कांप उठा। अगर माँ का प्यार दिल को छू गई हो चाहे तो न्यू कहानी चैनल को सब्सक्राइब करो। नई कहानी को सब्सक्राइब करें।
अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ಒಂದು ಪದರ್ತರಿಯೇ ನಾಮ ಪರ್ಸಂದ You'll be safe here, little one. Keep warm. You're getting so big. That's right. So strong. वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। I saw you there, little one. It's gonna be alright. Here, little one. It's for you. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। घनी अंधेरी रात थी, जंगल सन्नाटे में डूबा हुआ था।
एक नन्हा सा हिरण अकेला और डरा हुआ रो रहा था। अचानक अंधेरे में एक भयानक बाघ छिपकर उसे देख रहा था। हिरण का दिल डर से कांपने लगा। तभी जमीन हिलने लगी। एक विशाल हाथी वहां आ खड़ा हुआ। वह हिरण के सामने ढाल बनकर खड़ा हो गया। हाथी ने प्यार से अपनी सूंड हिरण के सिर पर रखी, जैसे कह रहा हो, डर मत, तू सुरक्षित है। अब दोनों साथ साथ चल पड़े। डर पीछे छूट गया और हिरण के चेहरे पर सुकून आ गया। हाथी और हिरण साथ खड़े थे। यहीं से एक सच्ची दोस्ती की शुरुआत हुई। रात गहरी हो गई। हिरण चैन की नींद सो गया। हाथी सारी रात उसकी रक्षा करता रहा। सूरज निकला। रास्ता कठिन था, पर हाथी साथ था, इसलिए उम्मीद जिंदा थी। सामने गहरी नदी थी। हाथी ने हिरण को अपनी पीठ पर बिठाया और दोनों सुरक्षित पार हो गए। नदी के उस पार हिरण का परिवार इंतजार कर रहा था। माँ ने अपने बच्चे को गले लगा लिया। हिरण ने मुड़कर पीछे देखा। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में कृतज्ञता। हाथी मुस्कुराया और चुपचाप जंगल की ओर लौट गया, जैसे उसका काम पूरा हो गया हो। इस कहानी से एक सीख मिलती है, भलाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। ऐसी ही प्यारी कहानी
It's okay, little one. I won't hurt you. Just let me help. You're safe now, little friend. अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो ऐसी और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। एक मदद जिंदगी बदल सकती है। ऐसी कहानियों के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।
हाँ, ये सब्सक्राइबर बटन है, इसे क्लिक करें। ये छोटा सा बंदर भूख और थकान से पूरी तरह टूट चुका था। बस एक बूंद पानी, शायद इसी से इसकी जान बच जाए। पानी तो मिल गया, लेकिन किस्मत अभी और परीक्षा लेने वाली थी। अचानक उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। मौत बिल्कुल पास आ चुकी थी। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। यह उसकी जिंदगी की आखिरी दौड़ थी। तभी वहां एक इंसान की नजर उस पर पड़ गई। पहली बार उसे प्यार और सुरक्षा का एहसास हुआ। जब कोई अपना मिल जाए तो जिंदगी जीत जाती है। इस इंसान ने अपनी जान जोखिम में डालकर मुझे बचाया है। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बेबी मंकी सुबह जंगल में पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। वह टहनियों पर कूदते हुए बहुत खुश और निश्चिंत दिख रहा था। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ रही थीं। हंसते हंसते बेबी मंकी जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। अचानक उसने महसूस किया कि रास्ता बदल चुका है। वह रुक गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर वह थोड़ा घबरा गया। अब जंगल उसे बहुत बड़ा और अजनबी लगने लगा। बेबी मंकी ने इधर उधर देखकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जाना पहचाना निशान नहीं मिला। जंगल की अजीब आवाजों से उसका डर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे पास ही झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वहां एक शांत और बुद्धिमान कछुआ दिखाई दिया। बेबी मंकी ने कछुए को ध्यान से देखा। कछुए ने प्यार से उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। कछुआ बोला,
डरो मत छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुए की बात सुनकर बेबी मंकी को थोड़ी राहत मिली। वह धीरे धीरे कछुए के पीछे चलने लगा। दोनों जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उनके सामने एक बहती हुई नदी आ गई। नदी देखकर बेबी मंकी फिर से डर गया। कछुए ने उसे सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा किया। बेबी मंकी पत्थरों पर कूदते हुए नदी पार करने लगा। थोड़ी मुश्किल के बाद वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का रास्ता उसे जाना पहचाना लगा। बेबी मंकी के चेहरे पर खुशी लौट आई। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और रोशनी नरम हो गई। जंगल अब शांत और सुरक्षित महसूस हो रहा था। बेबी मंकी ने कछुए की ओर कृतज्ञता से देखा। कछुए ने मुस्कुराकर आगे बढ़ने का इशारा किया। अब बेबी मंकी को अपना घर दिखाई देने लगा। घर देखकर वह खुशी से तेज चलने लगा। अपने घर पहुंचकर बेबी मंकी बहुत खुश हो गया। उसे समझ आ गया कि साहस से हर डर खत्म हो जाता है। बेबी मंकी ने कछुए को धन्यवाद कहा और इस तरह बेबी मंकी की कहानी खुशी के साथ खत्म हुई। बहुत सह लिया उसने, अब बस शांति थी। किसी ने बिना बोले उसका दर्द समझ लिया। कभी कभी साथ होना ही सब कुछ बदल देता है। उसे समझ आ गया वह अकेला नहीं है। ये जीत शोर की नहीं थी, ये दिल की जीत थी। अगर ये कहानी दिल तक पहुंची तो साथ बने रहना। वह रोया नहीं, बस सहता रहा। कभी कभी दर्द आवाज नहीं करता। अकेलापन सबसे ज्यादा चुप होता है। फिर भी दिल कहीं हारता नहीं। उम्मीद बहुत धीरे आती है, और जब आती है सब बदल देती है।
कभी कभी भीड़ के बीच भी कोई बहुत अकेला होता है। वह छोटा था, लेकिन उसका दर्द बहुत गहरा था। आंसू छिपे हुए थे, लेकिन उम्मीद जिंदा थी, क्योंकि हर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बेबी मंकी सुबह जंगल में पेड़ों पर उछल कूद कर रहा था। वह टहनियों पर कूदते हुए बहुत खुश और निश्चिंत दिख रहा था। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और तितलियां उड़ रही थीं। हंसते हंसते बेबी मंकी जंगल में इधर उधर दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह जंगल के अंदर बहुत दूर चला गया। अचानक उसने महसूस किया कि रास्ता बदल चुका है। वह रुक गया और चारों ओर ध्यान से देखने लगा। ऊंचे ऊंचे पेड़ देखकर वह थोड़ा घबरा गया। अब जंगल उसे बहुत बड़ा और अजनबी लगने लगा। बेबी मंकी ने इधर उधर देखकर रास्ता ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे कोई जाना पहचाना निशान नहीं मिला। जंगल की अजीब आवाजों से उसका डर बढ़ने लगा। उसकी आंखों में घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी उसे पास ही झाड़ियों में हलचल महसूस हुई। वहां एक शांत और बुद्धिमान कछुआ दिखाई दिया। बेबी मंकी ने कछुए को ध्यान से देखा। कछुए ने प्यार से उसकी ओर मुस्कुरा कर देखा। कछुआ बोला, डरो मत छोटे, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। कछुए की बात सुनकर बेबी मंकी को थोड़ी राहत मिली। वह धीरे धीरे कछुए के पीछे चलने लगा। दोनों जंगल के संकरे रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर चलने पर उनके सामने एक बहती हुई नदी आ गई। नदी देखकर बेबी मंकी फिर से डर गया। कछुए ने उसे सुरक्षित रास्ते की ओर इशारा किया। बेबी मंकी पत्थरों पर कूदते हुए नदी पार करने लगा। थोड़ी मुश्किल के बाद वह सुरक्षित दूसरी ओर पहुंच गया। नदी पार करते ही जंगल का रास्ता उसे जाना पहचाना लगा। बेबी मंकी के चेहरे पर खुशी लौट आई। सूरज धीरे धीरे ढलने लगा और रोशनी नरम हो गई। जंगल अब शांत और सुरक्षित महसूस हो रहा था। बेबी मंकी ने कछुए की ओर कृतज्ञता से देखा।
कछुए ने मुस्कुराकर आगे बढ़ने का इशारा किया। अब बेबी मंकी को अपना घर दिखाई देने लगा। घर देखकर वह खुशी से तेज चलने लगा। अपने घर पहुंचकर बेबी मंकी बहुत खुश हो गया। उसे समझ आ गया कि साहस से हर डर खत्म हो जाता है। बेबी मंकी ने कछुए को धन्यवाद कहा और इस तरह बेबी मंकी की कहानी खुशी के साथ खत्म हुई। छोटा सा बंदर आज कुछ ज्यादा ही खुश था। वो बाहर जाना चाहता था दुनिया देखने, लेकिन उसके पिता ने मना कर दिया। आवाज सख्त थी, शब्द थोड़े कड़वे थे। उसे लगा पापा को उसकी खुशी समझ नहीं आती। गुस्से में वो अकेला निकल पड़ा। रास्ते में उसने खतरे को महसूस किया। तभी समझ आया वो गुस्सा नहीं था, वो डर था, उसे खो देने का डर। पीछे देखा तो पिता की आंखों में आंसू थे। जो डांट थी वो दरअसल प्यार था। कभी कभी प्यार चुप रहता है और गुस्सा सिर्फ उसकी ढाल होता है। क्या सच में किस्मत बदल सकती है? ये कहानी है छोटे बाली की। बाली जंगल में अपने दोस्तों के साथ खेलना बहुत पसंद करता था, लेकिन हर बार वो पीछे रह जाता था। वो अक्सर सोचता था, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। एक दिन खेलते खेलते बाली अनजाने में गहरी खाई के पास पहुंच गया। अचानक उसका पैर फिसला और डर के मारे वो जोर जोर से रोने लगा। उसके दोस्त उसे बचाने दौड़े, लेकिन खाई इतनी गहरी थी कि वे बेबस हो गए। तभी वहां से एक दयालु हाथी गुजरा और उसने बाली की आवाज सुन ली। हाथी ने बिना देर किए अपनी सूंड से बाली को धीरे धीरे बाहर निकाल लिया। अब बाली सुरक्षित था। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। तब बाली समझ गया, कभी हार मत मानो, क्योंकि किस्मत कभी भी बदल सकती है। वाह! ये मोबाइल कितना मजेदार है। गेम, वीडियो सब कुछ इसी में है। खाना बाद में खाऊंगा, पहले ये वीडियो पूरा देख लेता हूँ। इतना मोबाइल देखना ठीक नहीं है बेटा। आंखें भी दुखेंगी और दिमाग भी थक जाएगा। मम्मी, मैं मोबाइल नहीं चला रहा, मैं तो
अरे ये क्या हो गया? मोबाइल बंद हो गया। अब वीडियो कैसे देखूं? लगता है खेलना और दौड़ना ज्यादा मजेदार है। अरे वाह, मोबाइल में तो पूरी दुनिया है। इंसान कितने अजीब होते हैं। ओ ये पूरा दिन मोबाइल, पढ़ाई कब करेगा? मैं यूट्यूबर बनने की ट्रेनिंग ले रहा हूँ। अच्छा, फिर पैसे कब कमाएगा? पहले वीडियो वायरल होने दो माँ। कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दे। यह कहानी है एक बहुत ही मासूम और गरीब छोटे बंदर की, जो कई दिनों से भूखा था और सिर्फ थोड़ा सा खाना चाहता था। एक दिन वह हिम्मत करके एक महंगे होटल के अंदर चला गया, लेकिन होटल के मालिक ने दया दिखाने के बजाय उसे मारकर बाहर फेंक दिया। रोता हुआ वह बंदर चुपचाप वहां से चला गया। अगले दिन वही होटल मालिक अपनी कार से जा रहा था, तभी अचानक सड़क पर एक भयानक हादसा हो गया और वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़ा। उसी रास्ते से वही छोटा बंदर गुजर रहा था जिसे इंसान ने ठुकराया था। उसी बंदर ने इंसानियत दिखाई और घायल मालिक को अस्पताल पहुंचाया। जब होटल मालिक को होश आया तो सामने वही बंदर खड़ा था। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ और दिल से पछतावा हुआ। उस दिन के बाद उसने उस बंदर को अपने होटल में जगह दी, खाना दिया, काम दिया और एक नया रिश्ता बना। क्योंकि दया सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बंदर बहुत गरीब था, रोज भूखा सो जाता था। जंगल के लोग कहते थे ये कुछ नहीं कर पाएगा। वो सब सुनता था पर अंदर से बहुत टूट जाता था। जब पूरी दुनिया ने उससे मुंह मोड़ लिया तब माँ उसके पास आई। माँ ने प्यार से कहा, मेरे बच्चे डर मत, माँ हमेशा तेरे साथ है। माँ ने उसे गले लगाया और उस गले में उसे सुकून मिला। तभी बंदर समझ गया, दुनिया पैसों से नहीं, प्यार से चलती है और माँ का प्यार दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होता है। जंगल में एक छोटा सा पिल्ला अकेला था और डर के मारे रो रहा था। तभी झाड़ियों से एक खतरनाक भेड़िया निकल आया। बंदर ने बिना डरे पिल्ले को बचा लिया। लेकिन यह कहानी सिखाती है, दया सबसे बड़ी ताकत है। चैनल को सब्सक्राइब करें।